और वहीं पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 27 लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बबीता भाट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बबीता जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, 27 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि बेहद शर्मनाक, बेहद कायराना हरकत जो है ये आतंकियों के द्वारा की गई है, क्या कुछ कहना है आपका? तो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और 90 के शतक में भी ऐसा नहीं हुआ था किसी भी पर्यटक के साथ। जो हादसा ये आज हुआ, ये तो बहुत ही, तो इससे तो पूरा भारत हिल गया है। मगर बस इसमें ये साजिश है, बस सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है ये, क्योंकि सेंट्रल में सरकार हमारी है, बीजेपी की सरकार है। इनको बदनाम करने का कोई ना कोई रास्ता चाहिए था, मगर ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। क्योंकि इंसानियत के नाते कश्मीर जो है, कश्मीर मेहमान नवाजी में अव्वल नंबर पे था, अव्वल नंबर पे है और रहेगा। बस ये कश्मीरियत को गिराने के लिए और सरकार को बदनाम करने की साजिश है ये। जी देखिए, पूरा देश ही इस घटना की निंदा कर रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रही है। पूरी दुनिया भारत के संग है, पूरे देश के जो लोग हैं एकजुट हो चुके हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जहां तक बीजेपी का एक दावा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, किसी भी तरीका की कोई घटना नहीं होगी क्योंकि सुरक्षित हाथों में, तो फिर ये क्या था, ये इस तरह का हमला किया गया, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इस तरह से पर्यटकों को अपना आतंकियों ने शिकार बनाया, 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी पुलिस लगी हुई है, फौज लगी हुई है, इंक्वायरी चल रही है, मगर नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई तो नहीं है। उसकी भरपाई तो ईश्वर के बगैर कोई कर नहीं सकेगा। तो घटना तो बहुत बुरी है, बहुत 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 ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। देखिए, अभी रात को अमित शाह जी आए हैं, बख्शा तो नहीं जाएगा। जिन्होंने ये निंदनीय घटना की है, जिन्होंने कायराना हरकत की है, उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, मगर भरपाई नहीं है, इस चीज की भरपाई नहीं है। देखिए, बख्शा तो जाना ही नहीं चाहिए। 4 आतंकी थे, 4 आतंकियों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतारा। और बोला भी जा रहा है कि पहले नाम पूछा और उसके बाद गोलियों से भून दिया। और बीजेपी का दावा हमेशा रहता है कि सुरक्षित देशों में है, सुरक्षित हाथों में देश है। देखिए, कब से रेकी की जा रही थी, हमला अचानक से नहीं होता है, कब से रेकी की जा रही थी। उनके पास हथियार थे, हथियारबंद वो आतंकी थे जो पर्यटकों को भून रहे थे। उन निर्दोषों का क्या दोष था? जिन निर्दोषों पर गोली चलाई, जिन्होंने अपने परिवारजन खोए, के लिए अब बीजेपी का क्या कदम होना चाहिए? क्योंकि देश जो है विश्वास जो है एक टुक टुक की नजर से पीएम की तरफ देख रहा है कि पीएम कुछ करेंगे। पीएम तो कुछ, वो तो चुप बैठेंगे नहीं। उन्होंने तो अपनी यात्रा जो है बीच में छोड़ के वो वापस भारत आए हैं। देखो, इंसानियत तो मर चुकी ना, इंसानियत तो मर गई ना इसमें। ये जो घटना हुई है, ये आपकी बात सही है, रेकिंग हो रही थी, पुलिस कहाँ बैठी थी, फोर्स कहाँ बैठा था, ये चीज तो सही बात है। मगर देखो, कहीं ना कहीं जो भी इस चीज में मुलव्वस होंगे उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो 90 से लेके धारा 370 के बाद में ये पहली घटना है, ये पहला वारदात हुआ है धारा हटने के बाद से। तो शायद हो सकता है चूक हो गई, इनको लगा कि कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर में अब उतना फोर्स की मानो तो जैसे कि फौज तो देखो चप्पे चप्पे पे है, ऐसा नहीं है कि फौज नहीं है, फौज चप्पे चप्पे पे है। मगर फौज की आड़ में ही इन्होंने ये गलत काम कर दिया। हो सकता ये सेनानी, इनको लग रहा होगा कि हमारे फौजी भाई हैं, जैसे हम वीडियो देख रहे थे, वो तो फौज से भी डर रहे थे। ये तो गलत चीज है ना कि उनको, वो यूनिफॉर्म में थे, यूनिफॉर्म में उन्होंने ये सब किया है, फौज का सहारा लेके उन्होंने ये गलत काम किया है। आज तो हमारे पर्यटक जो थे बेचारे, उनके बच्चे वो फौज को देख के भी डर रहे थे। जी बबीता जी, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक विश्वास जो बीजेपी पर जनता ने जताया है, अब देखना होगा कि बीजेपी क्या कुछ उन लोगों के लिए करती है। क्योंकि विश्वास की नजरों से जो है बीजेपी की तरफ अब भारत की जनता देख रही है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद बबीता जी।
और अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।